हाय गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 7 अगस्त 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकुलर फ्रंटियर IAS, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscjlpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SSCJLpinacle ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य ओलंपिक पदक जीता है, तो इसका सही जवाब था जर्मनी। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब था 6 अगस्त। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, टोक्यो ओलंपिक खेलों में 57 किलोग्राम कुश्ती में रजत पदक किसने जीता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रवि दहिया। तो रवि दहिया ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाले केवल दूसरे भारतीय पहलवान बन गए हैं। पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम खिताबी भिड़ंत में वह मौजूदा विश्व चैंपियन जाबूर उगुएव से हार गए। वह 2019 विश्व चैंपियनशिप में भी उगुएव से हार गए थे। वह हरियाणा के सोनीपत के नहरी गांव के रहने वाले हैं, उन्हें तस्वीर में देखिए। इसके अलावा भारतीय पहलवान दीपक पुनिया 86 किलोग्राम कांस्य पदक की बाउट हार गए। सुशील कुमार, जो हत्या के आरोप में जेल में है, ओलंपिक में फाइनल में जगह बनाने वाले एकमात्र अन्य भारतीय पहलवान हैं। उन्होंने 2012 के लंदन खेलों में रजत और 2008 बीजिंग खेलों में कांस्य पदक जीता था, और योगेश्वर दत्त ने भी कांस्य पदक जीता था। भारत के पास अब 5 ओलंपिक पदक विजेता पहलवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, धृति बैनर्जी। तो धृति बैनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है। वह 2012 से ZSI के डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेटर है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत 16 क्षेत्रीय केंद्रों के साथ कोलकाता में मुख्यालय वाले ZSI ने 1 जुलाई 1916 को अपनी स्थापना के 3 दशक से अधिक समय के बाद 1949 के अंत में महिला वैज्ञानिकों को काम करने पर रखना शुरू किया था। उन्हें तस्वीर में देखिए। ZSI ने 2016 में अपनी शताब्दी समारोह के अवसर पर 100 महिला वैज्ञानिकों के योगदान का दस्तावेजीकरण यानी डॉक्यूमेंटेशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को किस वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 2026। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक आगामी 5 साल के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। यहाँ तस्वीर में देखिए। इस योजना में 1.16 मिलियन स्कूल, 156 मिलियन छात्र और सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों के 5.7 मिलियन शिक्षक पूर्व प्राथमिक यानी प्री प्राइमरी से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल तक शामिल होंगे। इस योजना को कुल 2,94,283.04 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है, जिसमें से 1,85,398.32 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। समग्र शिक्षा योजना एक एकीकृत योजना रही है, जिसका उद्देश्य स्कूल की पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक की पूरी स्कूली शिक्षा को कवर करना है। इस योजना, जो शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य SDG 4 के अनुरूप है, का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य सरकार ने हाल ही में लोगों के दरवाजे तक स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू की है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने एक नई स्वास्थ्य योजना डोर स्टेप हेल्थ केयर स्कीम मक्कलाई थेडी मरुथुवम शुरू करने की घोषणा की है। तमिलनाडु सरकार ने गैर संचारी रोगों यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के इलाज के लिए मरीजों को अस्पतालों में जाने की आवश्यकता को समाप्त करने के उद्देश्य से एक डोर स्टेप हेल्थ केयर स्कीम शुरू करने की योजना बनाई है। इसे जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। तमिलनाडु में डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना के लॉन्च होने के तुरंत बाद चेन्नई और कोयम्बटूर सहित राज्य के 7 जिलों में एक साथ शुरू की जाएगी। बात करें यहाँ पर तमिलनाडु की, तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, चोला टेम्पल्स, नीलगिरी माउंटेन, रेलवे लाइन।
नेशनल पार्क्स में आता है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क और गल्फ मेरिन नेशनल पार्क। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित, चीफ मिनिस्टर है एम.के. स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में किस सामाजिक मुद्दे को संबोधित करने के लिए अफ्रीकी मूल के लोगों का एक स्थायी मंच बनाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी असहिष्णुता, जातिवाद और जीनोफोबिया। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, जीनोफोबिया और इनटॉलरेंस के मुद्दे को संबोधित करने के लिए अफ्रीकी मूल के लोगों के एक स्थायी मंच की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। इस संकल्प को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया है। स्थायी निकाय अफ्रीकी मूल के लोगों की सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता और आजीविका में सुधार के लिए काम करेगा। यह नया निकाय नस्लवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ से पहले स्थापित किया गया है, जो दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के डरबन में आयोजित किया गया था। स्थायी निकाय में 10 सदस्य होंगे, 5 महासभा द्वारा चुने जाएंगे और 5 मानवाधिकार परिषद द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। यूएनजीए के प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला शाहिद और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पद्मा सचदेव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध डैश थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लेखक यानी राइटर। तो डोगरी लेखिका पद्मा सचदेव का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। वह डोगरी भाषा की पहली आधुनिक महिला कवियत्री थी। उन्होंने डोगरी और हिंदी में कई किताबें लिखी और मेरी कविता मेरे गीत सहित उनके कविता संग्रहों ने उन्हें 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिलाया। उन्हें तस्वीर में देखिए। उन्हें 2001 में देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्मश्री मिला और उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2007-08 के लिए कविता के लिए कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विद्या किरण पहल के एक भाग के रूप में एक शैक्षिक अधिकारिता कोष की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरल। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने घोषणा की है कि विद्या किरण पहल के हिस्से के रूप में शैक्षिक अधिकारिता कोष की स्थापना की जाएगी, जो सभी छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए लैपटॉप या टैबलेट जैसी डिजिटल सेवाओं और उपकरणों की पेशकश करेगा। यह कोष आपदा राहत कोष की तरह होगा। उन्होंने विद्या किरण परियोजना वेब पोर्टल का उद्घाटन किया। धन राशि का उपयोग केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। बात करें यहाँ पर केरल की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है मुल्ला पेरियार डैम पेरियार, इडुक्की डैम पेरियार, काकी डैम काकी। नेशनल पार्क्स में आता है अनामुडी शोला नेशनल पार्क, माथिकेटन शोला नेशनल पार्क, पंपदम शोला नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैबिनेट ने फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 31 मार्च 2023। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 389 विशेष पॉक्सो अदालतों सहित 1023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को अगले 2 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। यहाँ तस्वीर में देखिए। यह योजना 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2023 तक जारी रहेगी, जिसमें 1572.86 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा। केंद्रीय हिस्से को निर्भया फंड से वित्त पोषित किया जाना है। यह योजना 2 अक्टूबर 2019 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्यसभा ने किस राज्य में चिन्हित अनुसूचित जनजातियों की सूची से अबोर्ड जनजाति को हटाने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। तो राज्यसभा ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 पारित किया है। यह विधेयक अरुणाचल प्रदेश की सिफारिश के अनुरूप अनुसूचित जनजातियों की संवैधानिक सूची में संशोधन के लिए लाया गया है। अनुसूचित जनजातियों की सूची से अबोर्ड जनजाति को हटा दिया गया है। बात करें यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की, तो इसके फेमस डैम में आता है रंग नदी डैम, फोक डांस में आता है बारदो छम। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, गवर्नर है बी.डी. मिश्रा, चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत भर में मौजूदा बांधों को सुरक्षित बनाने के लिए किस वित्तीय निकाय ने 2050 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक। तो भारत सरकार, केंद्रीय जल आयोग, 10 प्रतिभागी राज्यों के सरकारी प्रतिनिधियों और विश्व बैंक ने भारत के विभिन्न राज्यों में मौजूदा बांधों की सुरक्षा
एवं उसके प्रदर्शन में सुधार से संबंधित $250 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान और तमिलनाडु के लगभग 120 बांधों में और राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय जल आयोग के माध्यम से लागू की जाएगी। इस परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान अन्य राज्यों या एजेंसियों को इसमें शामिल किया जा सकता है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो टोक्यो ओलंपिक गेम्स में 57 किलोग्राम रेसलिंग में रवि दहिया ने सिल्वर मेडल हासिल किया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फर्स्ट विमेन डायरेक्टर बनी है धृति बनर्जी। स्कूल एजुकेशन के लिए समग्र शिक्षा स्कीम को 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। हेल्थ केयर सर्विसेज एट पीपल्स डोर स्टेप स्कीम तमिलनाडु में शुरू की गई है। अफ्रीकन डिसेंट के लोगों के लिए यूएन जनरल असेंबली ने एक परमानेंट फोरम सेटअप किया है। इसमें रेसिज्म, जीनोफोबिया और इंटॉलरेंस जैसे सोशल इश्यूज को कवर किया गया है। राइटर पद्मा सचदेव का हाल ही में निधन हो गया। केरला के विद्या किरणम इनिशिएटिव के एक पार्ट के रूप में एजुकेशनल एम्पावरमेंट फंड का अनाउंसमेंट किया गया है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स के सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को 31 मार्च 2023 तक जारी रखने को मंजूरी मिल गई है। अबोर ट्राइब को रिमूव करने के लिए अरुणाचल प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास किया है और एग्जिस्टिंग डैम्स को सेफ रखने के लिए वर्ल्ड बैंक ने $250 मिलियन के प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक खेलों में 57 किलोग्राम कुश्ती में रजत पदक किसने जीता है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।